एक बड़े बूढ़े सहाबी हैं, देखिए उनके दिल में हुजूर कैसे हैं। उनके दिल में, उनके आगे के दो दांत टूटे हुए थे। इमरान कैसे रखो, उनके आगे के दो दांत टूटे हुए थे। ठीक है, बोले कोई बात नहीं, मां बहने खामोश, मोहब्बत से कहते हैं सुभान अल्लाह। इतनी मुबारक महफिल है, अल्लाह कबूल फरमाए। वो सहाबे रसूल थे, उनके आगे के दो दांत टूटे हुए थे और बैठ के हुजूर की महफिल में खजूरें खा रहे थे। क्या खा रहे थे? राइल भाई भेजिए आवाज। क्या खा रहे थे? खजूरें खा रहे थे। और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने गुलामों के साथ बैठे हुए थे, आगे के दांत टूटे हुए थे, खजूरें खा रहे थे। अचानक उसी महफिल में हुजूर के एक दुश्मन, जिसका नाम था मुसैलमा, जिसने झूठे नबी होने का दावा किया था, उसने हुजूर के नाम एक खत भेजा। उसमें क्या लिखा? अय मोहम्मद, आप भी अल्लाह के रसूल हो, मैं भी अल्लाह के रसूल हूं। अपनी बात गलत कही उसने। ऐसा करो, जब तक आप जिंदा हैं आप नबियों, इनके नबी कहलाएं, आपके इंतकाल के बाद इनका मैं नबी कहलाऊंगा। या तो फिर ये करें, आधा अरब आप ले ले, आधा अरब मुझको दे दे। आधे अरब के आप नबी हैं, आधे अरब का मैं नबी हूं। मेरे आका फरमाते हैं जिसने ये खत भेजा है वो झूठा है, इसको अरबी में कज़्ज़ाब कहते हैं। हुजूर ने एक मरतबे उसे कज़्ज़ाब कहा। अब उसका नाम जब भी लिखा जाता है कज़्ज़ाब ही के साथ लिखा जाता है। समझे आप? मुसैलमा कज़्ज़ाब। हुजूर ने अपनी तरफ से एक खत लिखवाया जवाबन। ठीक है भाई। अब जब खत तैयार हो गया, हुजूर ने उस खत को अपने हाथों में लिया। हुजूर ने फरमाया कि ये खत कौन है जो उस जालिम और झूठे के दरबार में लेके जाए। जैसे हुजूर ने फरमाया ये खत कौन लेके जाएगा उस जालिम के दरबार में, उस झूठे के दरबार में, वही सहाबी जिनके आगे के दांत टूटे हुए थे और खजूरें खा रहे थे। ठीक है, वो आओ देखे ना ताओ, एकदम खड़े हो गए, बोले हुजूर मैं जाऊंगा, मैं जाऊंगा। जैसे कहा मैं जाऊंगा, मैं जाऊंगा, पूरी खजूरें उनके मुंह से निकली, थूक मुंह से निकला और आस पास बैठने वालों के चेहरे पे, कुर्ते पे पड़ा। जैसे कोई पान खा के बात करे तो आपने कहते भाई जरा सा पान थूक दो, वो सारी पीक मेरा मुंह क्या उगलदान है। कभी कभी कहते हैं तो भाई जरा सा, लोग लिहाज भी करते हैं पान खाने वाले, वो पान थूक के बात करते हैं। उन्होंने जैसे कहा हुजूर मैं लेके जाऊंगा, पूरा मुंह का जो सिस्टम था वो सब निकल के बाहर आ गया। जैसे उनके मुंह से सारी खजूरें, गुठलियां, थूक सब बाहर आए, सहाबा के कपड़ों पर पड़े। सहाबा ने कहा अरे मेरे भाई मुंह तो साफ कर लो यार, इतनी जल्दी आखिर क्या है आपको खड़े होने की? मालूम है क्या जवाब दिया? आंख में आंसू आ गए। बोले जल्दी इसलिए मैंने कह दिया कि मेरी जगह पर कोई और ना खड़ा हो जाए। आय हाय, अल्लाह अल्लाह अल्लाह, कोई और ना खड़ा हो जाए मेरी जगह। बूढ़े थे वो, जिनकी उम्रें ज्यादा है, वो ये सोच के बोले कि मेरे खानदान की बात हो रही। मैं ये सोच ही खड़ा हो गया कि हुजूर के ये काम कोई और न करने के लिए खड़ा हो जाए, वो इसलिए मैं खड़ा हो गया। हुजूर ने कहा फरमाया इधर इधर, तुमने मेरी बात समझी? जी हुजूर समझी। मालूम है ये खत लेके कहां जाना है? हुजूर उस झूठे मक्कार, उसके यहां जाना है, मुसैलमा के यहां। हुजूर फरमाते हैं अच्छा। हुजूर ने अपना नेजा उस आशिक को दिया और अपना खत दिया, कहा जाओ इसे पहुंचाओ। ठीक है, जैसे हुजूर का खत लेकर के वो बूढ़े सहाबी गए तो चौकीदार खड़े थे, सबको धक्के मार के हड़ो हड़ो, ऐसा सबको हटाया और सीधे मुसैलमा के दरबार में दाखिल हो गए। जैसे दरबार में गए, नेजा जमीन पर गाड़ दिया और टाइट होके खड़े हो गए, एकदम टाइट होके खड़े हो गए। मुसैलमा ने कहा तू कौन है? फिर देखना कितने लोग सुभान अल्लाह कहते हैं। मुसैलमा ने कहा कौन है तू? हुजूर के आशिक ने कहा जालिम कहीं के, आंखें देख के पता नहीं चलता कि आंखें हुजूर के दीवानों की होती हैं। क्या कहने, वाह वाह, ऐसी आंखें सिर्फ हुजूर को देखने वालों की होती हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जालिम कहेंगे, पूछता है तू कौन है? मेरा तारुफ तो मेरी आंखें कराती है, इन आंखों ने हुजूर को देखा। मुसैलमा ने कहा क्या करने आए हो? खत लिया। कहा ये खत मेरे आका ने दिया है, इसे पढ़ ले। मुसैलमा ने अपने बॉडीगार्ड से कहा, चौकीदार से, पढ़ो इसको। बादशाह खत पढ़ते भी नहीं थे पहले के दौर में जो बनते थे। जैसे उसको पढ़ा गया, उसमें लिखा था सच्चे रसूल की तरफ से झूठे मुसैलमा के नाम ये खत, ये हुजूर का खत था। मुसैलमा ने कहा रुक जाओ, ऐ खत लाने वाले जरा ये बता
इसमें जो मेरे बारे में लिखा है इसके बारे में तेरा क्या ख्याल है? हंसी आती है। कहा तेरा क्या ख्याल है? हुजूर के उस बूढ़े आशिक ने कहा जालिम कहीं के, पूछता है मुझसे तेरा क्या ख्याल है? वही ख्याल है जो आमीना के लाल का ख्याल है। हाय हाय हाय, जो हुजूर का भाई मेरा ख्याल है। अल्लाह, एक तलवार मारी मुसैलमा ने, एक हाथ कट गया। हुजूर के आशिक का एक हाथ कट गया। खड़े थे जमीन पर ऐसे, हुजूर अपनी महफिल में थे। मुसैलमा ने कहा मैं तेरी गर्दन मार दूंगा, तूने अगर मेरे दरबार में मेरी बेइज्जती की तो। हुजूर के आशिक ने आंखों में आंसू लाके बोले जालिम सुन, मैं रोजाना फजर की नमाज के बाद यही दुआ करता हूं, ऐ अल्लाह मुझे शहादत की मौत अता फरमा। हाय हाय, तू क्या मुझे डराता है? उसने कहा सुन, अपना नजरिया बदल ले, वरना देख ये चारों तरफ मेरे फौजी पुलिस वाले खड़े हैं, तेरी बोटी बोटी कर देंगे। खुदा की कसम, हुजूर के आशिक ने क्या कहा? उसने कहा मेरे 12 बच्चे हैं। अगर किसी के 12 बच्चे हैं तो कोई तकलीफ तो नहीं हो रही है? हाँ, अल्लाह की मर्जी है, अल्लाह की मर्जी है। उसने कहा कि मेरे 12 बच्चे हैं। कितने? मेरे 12 बच्चे हैं। जब मैं घर से निकला था अपने बच्चों को बगैर देखे आया था, तो तेरे इन फौजियों क्या देखूंगा मैं? जब मैं अपने बच्चों को ना देखा तो इन्हें क्या देखूंगा? समझे? उसने कहा तेरी मौत यकीनी है। कहा मैं मरना चाहता हूं। उसने तलवार मारी। करीब में उसी दरबार में एक शख्स बैठा था जिसने बाद में इस्लाम कबूल किया है। उसने हुजूर से बयान किया जब आपके आशिक की गर्दन कटी थी जिस्म से, तो खुदा की कसम उनके चेहरे पर मुस्कुराहट थी। क्या कहने, वाह वाह। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी महफिल में थे। अचानक खबर मिली कि हुजूर आपके कासिद को, आपके डाकिये को, आपके पयाम्बर को शहीद कर दिया गया। मेरे आका फरमाते मुझे मालूम है अल्लाह ने मेरे उस आशिक के लिए जन्नत के 8 दरवाजों को हुक्म दिया है, ऐ जन्नत के 8 दरवाजों अपने अपने दरवाजों को खोल दो, अपने अपने परों को खोल दो, खिड़कियों को खोल दो, रास्ते हमवार कर दो। मेरे महबूब के आशिक की रूह जिस तरफ से चाहे जन्नत में दाखिल हो जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, प्रिंस। ये वो बूढ़े लोग हैं जिनके दिलों में हुजूर रहते हैं, जिनको देख करके ये कहा जाता है वो जो मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं वो ऐसों के दिलों में रहते हैं। हाथों को उठा के बोले लब्बैक या रसूल अल्लाह। फिर बेटी रात के आखिरी हिस्से में महबूब इलाही के रोजे पर पर्दे में आके बैठ के फातिहा पढ़ती थी। अल्लाह अकबर। एक मरतबा वो कहती है कि 2 बुजुर्ग आ गए, 2 बुजुर्ग आ गए, तो मैंने अदब से खड़े होकर के उनकी ताज़ीम की। तो उनमें से एक बुजुर्ग ने कहा बेटी क्या चाहती है? तो औरंगजेब आलमगीर की बेटी ने कहा कि हुजूर मैं बगदाद शरीफ जाना चाहती हूँ। जो जाना चाहता है सुभान अल्लाह कहते। अच्छा, बगदाद का लफ्ज कितना अच्छा लगता है कि नहीं? हमको तो ये लफ्ज कहीं किसी और शहर पे नहीं अच्छा लगता, गौस पाक के ही शहर पे शूट करता है कि नहीं? बगदाद शरीफ नाम सुने जरा मोहब्बत से कहते हैं सुभान अल्लाह। तो उसकी बेटी ने कहा कि हुजूर मैं बगदाद शरीफ जाना चाहती हूँ। बोले यहाँ क्या करने आई है? तो कहा ये दुआ के लिए आई हूँ कि सरकार महबूब इलाही करम फरमा दे तो मैं बगदाद गौस पाक के रोजे पे चली जाऊं। दोनों बुजुर्गों की बात सुने आप। मालूम है क्या हुआ? उस बुजुर्ग ने कहा ऐ मेरी बेटी तू जिस शेख अब्दुल कादिर से मिलना चाहती है वो मेरे बगल में खड़े हैं। अल्लाह वल्लाह, जिस शेख अब्दुल कादिर से मिलना चाहती है ना वो ये आए हुए हैं। जैसे उसने देखा तो ये सामने गौस पाक खड़े थे, वैसे ही सरकार गौस पाक मुस्कुराए, कहा ऐ मेरी बेटी तू जिस महबूब इलाही के रोजे पे आई है वो ये खड़े हैं। हाय हाय सुभान अल्लाह। दरबार में आया कर, मैं यहाँ आती हूँ। तो उसने मानो पर्दा लगा करके उसके बाद उसका मामूल बन गया, पर्दा लगा करके पर्दे में रह करके उस मुबारक जमीन पर अपने बालों से झाड़ू लगाती थी जिस जमीन पर गौस आजम खड़े थे। अल्लाह अकबर। वही महबूब इलाही है। उनसे किसी ने कहा कि हुजूर बारिश नहीं हो रही है, दिल्ली में बारिश नहीं हो रही है। तो महबूब इलाही फरमाते हैं रुको रुको रुको, इंशाअल्लाह अभी होगी इंशाअल्लाह। अंदर गए, एक धागा लेके आए, अपने हाथ में रखा, कहा ऐ मेरे मौला तुझे इस धागे का वास्ता, बारिश बारिश बारिश। ऐसी बारिश हुई, दिल्ली लबालब झमाझम बरस, एकदम सैराब हो गई। लोग भागे फिर लौट के आए, बोले हुजूर ये तो बता दीजिए किसके वसीले से दुआ मांगी? कहा इस धागे के वसीले से। कहा ये धागा किसका है?
देखना कितने लोग सुभान अल्लाह कहते हैं। कहा ये धागा किसका है? कहा ये मेरी माँ के दुपट्टे का धागा है। हाय हाय हाय, वाह वाह वाह, ये मेरी नारे तकबीर, सुभान अल्लाह, नारे रिसालत, लोगों माँ जश्न ईद मिलादुन नबी, फैजाने सरकार ख्वाजा कड़क अब्दाल शाह जिंदाबाद, फैजाने हुजूर महबूब इलाही। जिनकी माएँ जिंदा हैं जरा हाथों को उठा के बताएं माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह मेरे भाइयों की माओं को सलामत रखे। आपकी माँ मेरी माँ है, अपनी माँ की खिदमत करेंगे इंशाअल्लाह। अफसोस नहीं है, मुझे इस बात का अफसोस है कि मैंने अपनी माँ की खिदमत नहीं की। मेरी माँ का इंतकाल 3 साल पहले, मालूम है किस दिन हुआ था अहमद भाई? एक बात, मेरी माँ का जो इंतकाल हुआ था ना कैसर भाई, ठीक मुहर्रम शरीफ की 10 तारीख को सुबह 6 बजे हुआ था। इमाम हुसैन से और गौस पाक से मेरी माँ इतनी मोहब्बत करती थी कि मेरी माँ का इंतकाल ही मुहर्रम की 10 तारीख को हुआ था। अल्लाह का शुक्र है। मैं घर जाता था तो अक्सर मेरे गेट पर पहुंचने से पहले दरवाज़ा खुल जाता था। अम्मी आप ही, आपने सोया नहीं? नहीं बेटे, बस तेरी आहट से मुझे लगा कि मेरा बेटा आ गया। अब माँ नहीं है तो अब दस्तक देनी पड़ती। अब एहसास होता है, शायर ने कहा, ऐ ज़िया माँ बाप के साए की ना कदरी न कर, धूप काटेगी बहुत जब ये शजर गिर जाएगा। जिनकी माओं का, वालिद का इंतकाल हो गया हो, उनसे गुजारिश है हफ्ते में कम से कम 1 मरतबे ही सही अपनी माँ अपने बाप की कब्रों पे जाया करे। इंशाअल्लाह बोले, इंशाअल्लाह बोले, ठीक है। माँ बहनों से गुजारिश है जब तुम्हारे जाया करें हफ्ते में 1 मरतबे, अगर करीब हो तो जरूर जाया करें इंशाअल्लाह बोले। और अगर ना जाने पाए तो कम से कम कुछ नहीं तो सूफिया फरमाते हैं कि 1 पैकेट 2 पैकेट पार्ले बिस्कुट ही सही, अपने 1 पाव चीनी ही सही, आप अपने घर के करीब में पेड़ पौधों को डाल दिया करें। जब चूंटियां खा लेंगी तो वो दुआ नहीं करेंगी, दुआ निकलती रहती है। जब ये कब्रिस्तान जाएं तो सूफी साहब ने मुझे फरमाया था, सूफी सुल्तान मियां ने, कि बेटा अपनी माँ की कब्र पे जब भी जाना तो चूंटियों को चीनी जरूर लेके जाना, इनकी दुआएं अल्लाह कबूल फरमाता है। 10 रुपए में 11 रुपए में 1 पाव चीनी मिलती है, कोई नुकसान नहीं होगा। इतने में तो 2 राशि लोग खा के थूक देते हैं, है कि नहीं? माँ की रूह खुश हो जाएगी इंशाअल्लाह। कह दो, दिल से बोले इंशाअल्लाह। जाते रहा करो, माँ है तो उससे पूछ के जाया करो इंशाअल्लाह। तो माँ माँ होती है। बात एक बात है इंशाअल्लाह, बस दिल जो है साफ रहे ना, दिल, बच्चे भी हों, बूढ़े भी हों, औरतें हों, मर्द हों, जवान हों, माजूर हों, कैसे कैसे लोग हों, सब के सब हुजूर से मोहब्बत करने वाले लोग। आज हमारा दिल मालूम है क्या हुआ? हम खाने पीने में एहतियात नहीं करते। खाने पीने में हुजूर गौस पाक फरमाते हैं, तुम 2 काम की जिम्मेदारी ले लो, अब्दुल कादिर तुम्हारी बख्शिश की जिम्मेदारी ले लेता है। आपको ना तो किसी से डरने की जरूरत है, ना आप किसी को डराने के लिए पैदा हुए, समझ रहे ना? आप तो दिल को पाक करके हुजूर की मोहब्बत का ऐलान करने के लिए, हुजूर पर दुरूद पढ़ने के लिए पैदा हुए। ये दिल अगर पाक ना रहा तो दुश्वारी पैदा हो जाएगी, समझे भाई? दुश्वारी पैदा हो जाएगी। वो कैसे कैसे लोग थे, सफ़ों की तरतीब अमल में आ रही थी। एक सहाबी रसूल थे जनाबे मिकदाद बिन असवद, बड़े पुरमज़ाह सहाबी थे, बड़े पुरमज़ाह सहाबी थे। उनका पेट मुबारक ज्यादा निकला हुआ था। मोहब्बत से कहते हैं सुभान अल्लाह। ये इस टॉपिक की आखिरी बात होगी इंशाल्लाह। मैं आता रहूंगा और आप जैसे लोग आते रहिएगा। अभी तो गौस पाक की बात बाकी है, इंशाल्लाह करूंगा इंशाल्लाह किसी ना किसी मौके पर, और अल्लाह ताला आप सबको गौस पाक का दरबार दिखाएगा इंशाल्लाह। एक अहमद भाई एक लगाए नारा मोहब्बत के साथ, एक नारा कोई लगाए मोहब्बत के साथ में हुजूर गौस, माशाअल्लाह, हाथों उठा के जवाब दें सुभान अल्लाह या रसूल अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, माशाअल्लाह। अल्लाह सलामत रखे। बहुत बहुत मुबारक हो आप सबको, इतनी मुबारक महफिल करना नेताजी, दिल बड़ा खुश हुआ माशाअल्लाह। तो एक सहाबी थे, उनका नाम था मिकदाद बिन असवद। ये बदर में शरीक थे, बदर में शरीक थे। बड़े इनका पेट बहुत बड़ा बढ़ा हुआ था। एक मरतबे जंग में हुजूर के बड़े मजाक वाले सहाबी थे, बड़े पुरमजाक सहाबी थे। तो एक मरतबे जंग में शरीक थे तो हुजूर अपनी तलवार से फौजियों को तरतीब से खड़ा कर रहे हैं, समझ रहे हैं? अल्लाह के नबी सल्लम फौजियों को तरतीब से खड़ा कर रहे थे। इनका पेट ज्यादा निकला हुआ था। तो हुजूर के हाथ में एक छड़ी मुबारक थी, तलवार ने छड़ी। तो हुजूर अपनी छड़ी से सबको बराबर कर रहे थे। इत्तेफाक से वो छड़ी हुजूर ने इनके पेट में लगाई, प्रेशर बनाया, मिकदाद पीछे पीछे पीछे, और लाइन पे लाइन पे लाइन पे।
तो बोले सरकार मैं लाइन ही में खड़ा हूं, बस मेरा पेट कुछ ज्यादा निकला हूं। अल्लाह अल्लाह। मजाक बहुत करते थे वो, लेकिन मालूम है सीरियस हो गए। मालूम क्या कहा, हुजूर आपने अपनी लाठी से मेरे पेट में जो अभी चुभोया है ना, मुझे तकलीफ पहुंची है। तो हुजूर फरमाते हैं मुझे माफ कर दो। अल्लाह अकबर। क्या फरमाया हुजूर ने? ऊंची बोले मुझे माफ कर दो। आज भाई भाई से लड़ाई करता है, जरा सी जमीन के लिए भाई बहनों से दूर हो गई। कैसे बात, कैसे काम चलेगा? जमीर की फिक्र नहीं है, जमीन की फिक्र ज्यादा है। मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सामने केस आया था, दो लोग लड़ गए, बोले ये 50 बाई 50 की जमीन मेरी है, 50 बाई 50 की जमीन मेरी है। मूसा अलैहिस्सलाम के पास केस आ गया, फरमाया हुजूर मेरी है, ये कहता है मेरी है, वो कहता है मेरी है, वो कहता है मेरी है। एक आदमी आया, कहा अय अल्लाह के नबी एक काम करें। कहा क्या? कहा दोनों को अलग अलग करके तफ्तीश कर ले, पता चल जाएगा जमीन किसकी है। देखना कितने लोग सुभान अल्लाह कहते हैं। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा तुम चुप रहो, मैं इन दोनों से क्या पूछूं, मैं जमीन से न पूछ लूं तू किसकी है? क्या कहने, वाह 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 वाह। इनसे क्या पूछूं? दोस्तों दिल में जर जमीन की मोहब्बत पैदा हो, घोड़े गाड़ी की मोहब्बत पैदा हो गई। अब इतनी जगह ही नहीं बची कि इसमें हुजूर की मोहब्बत है। गीबत हसद की मंडी बन गया, भाई बहन की बुराइयां कर रहा है, माँ बेटे की बुराई कर रहा है, माँ को लोग कुछ समझते नहीं है। मिकदाद बिन असवद, ये 1 मिनट की बात है बस, सलाम मैं इजाजत दीजिएगा। मिकदाद बिन असवद कहते हैं हुजूर आपने मेरे पेट में जो लाठी असा चुभोया, मुझे दर्द है। हुजूर फरमाते हैं मुझे माफ कर दो। मिकदाद कहते हैं नहीं मैं बदला लूंगा। अल्लाह अकबर, मैं बदला लूंगा। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं बदला लेना चाहते हो? हुजूर ने वो छड़ी मिकदाद को दे दी, कहा ले लो और मुझे भी तकलीफ पहुंचाओ। अल्लाह अकबर। जिब्रील जिसके कदम को चूमे, अपनी काफूरी पेशानी जिसके तलवे से मले, उसे कैसे कोई तकलीफ पहुंचाए? मिकदाद बोले जी हुजूर लाठी दीजिए। हुजूर के हाथ से असा ले लिया, लाठी ले ली और फरमाते हैं कि अब मेरा तो पेट कुछ खुला हुआ था, मेरी बनियाइन छोटी थी, गरीब आदमी हूं, आप भी अपने जुब्बे को हटाएं, अपना पेट मुबारक खोलें, तब तो मैं लाठी इसमें जोर से दबाऊं, बदला मेरा हो जाए। हुजूर के करीब में, मिकदाद बिन असवद के करीब में हुजूर के सहाबा खड़े थे। बोले मिकदाद ये क्या कर रहा है? अल्लाह के रसूल को तकलीफ दे रहा है। तो मिकदाद बोले तुम चुप रहो, ये मेरा और हुजूर का मामला है। दूसरे साहबी ने कहा कि मिकदाद तलवार लेकर के मेरी गर्दन मार दे, लेकिन हुजूर को तकलीफ न दे, हुजूर को तकलीफ न दे। मिकदाद तू क्या कह रहा है? मिकदाद बोले मेरा जहन हाजिर है, मेरे मामलात में आप दखल न दें। हुजूर फरमाते आप लोग चुप रहो, मिकदाद ये लाठी लो, ये असा लो, ये छड़ी लो, जो चाहो करो मेरे साथ। मिकदाद बोले अपना जुब्बा तो उठाएं, जैसे मेरा पेट खुला था वैसे आपका भी पेट खुला होना चाहिए। जैसे हुजूर ने अपना लिबास मुबारक उठाया ना, हुजूर का वो पेट मुबारक नजर आया। जमीन पर बैठ करके हुजूर का पेट मुबारक चूमने लगे। क्या कहने, क्या कहने, हुजूर का पेट मुबारक चूमने लगे, वाह। चूमने लगे। हुजूर फरमाते हैं मिकदाद ये क्या कर रहे हो, ये क्या कर रहे हो? तो मिकदाद रो के बोले आका मेरी क्या मजाल मैं आपको तकलीफ दूं, मैं तो इसलिए आपका पेट मुबारक चूम रहा हूं। अगर मैं इस मैदान जंग में शहीद हो गया, मारा गया, मेरी रूह फरिश्ते लेके अल्लाह के हुजूर जाएंगे, अल्लाह मुझसे पूछेगा कहां से आ रहा है, तो कह दूंगा तेरे हबीब का पेट चूम करके आ रहा है। वाह 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 शिकमे मुस्तफा का बोसा देकर वाह 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 वाह। मोहम्मद वाह, रसूलुल्लाह, मोहम्मद अल्लाह के रसूल जिनके दिलों में हैं, ये वही लोग हैं। अल्लाह हम सबके दिलों को पाक फरमा दे, आमीन। हमारे दिलों को लगाई बुझाई की महफिलों से पाक फरमा दे। हम सच बोलते रहें और हलाल खाते रहें, दिल मुसलमान हो जाएगा इंशाअल्लाह। कह दें जब दिल मुसलमान हो जाएगा तो इस दिल में हुजूर आ जाएंगे। जिस गली से गुजरेंगे लोग कहेंगे वो जो मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं इसके भी दिल में है। जरा हाथों को उठा के बोलें लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। नहीं नहीं, अब बात करो, सिर्फ ये देखा करो इसने अगर हुजूर की तौहीन की है तो उसके साए से बचो, वरना कोई हिंदू हो, कोई मुसलमान हो, कोई सिख हो, कोई ईसाई हो, अगर आपके घर के बगल में उसके बच्चे बच्चियां रहती हैं तो आपकी जिम्मेदारी है कि उसका ख्याल रखें। गरीब नवाज सरकार के अजमेर शरीफ में किसी हिंदू मजहब की लड़की अगर बड़ी होती थी तो उसके बाप से ज्यादा गरीब नवाज को फिक्र होती थी उसकी शादी की। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। तब ना 90 लाख लोगों ने कलमा पढ़ा। समझ रहे हैं आप? यही परेशानी हमारी है कि हम गरीब नवाज के मिशन से दूर हो गए। समझ रहे हैं आप? तो दुआ करो अल्लाह हमें खिदमत करने की तौफीक अता फरमाए। अपने दरवाजों पर
लंगर जारी किया करो ख्वाजा साहब के नाम से, गरीब नवाज के नाम से, गौस पाक के नाम से। इंशाअल्लाह बोले मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, मोहम्मद अल्लाह के रसूल। सबने नहीं कहा मोहम्मद अल्लाह के रसूल, ऊंची बोले मोहम्मद अल्लाह के रसूल। मेरा दिल कहता है मैं कह दूं कि इस महफिल में है, नारे तकबीर, इस महफिल में नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी। मेरी बहनों, बात तो है मिक़दाद बिन अस्वद की, लेकिन ये बात मुझे बतानी नहीं चाहिए, लेकिन मैं इनकी मोहब्बत के लिए बता रहा हूं ताकि इन बहनों को अपने मेयार का एहसास हो जाए। मेरे घर पे एक खातून आती हैं, मेरी माँ जैसी हैं, उनके पाँव का धोवन पीने का दिल कहता है। मालूम है मत भाई, राहिल भाई, उन कहती है कि मुझे पता नहीं है मैंने कितनी मर्तबे हुजूर को ख्वाब में देखा। मैं इशारे में बात करूंगा ताकि बात राज राज रहे, समझे। वो कि मुझे याद नहीं है, और 2 दिन 4 दिन 5 दिन के बाद वो हुजूर को ख्वाब में देख लेती हैं। उनके 3 बच्चे हैं, उनके जो शौहर है मेरे बचपन के दोस्त हैं, तो मेरी माँ से बड़ी मोहब्बत थी। ज़्यादा उनकी उम्र शरीफ नहीं है मखदूमा की, और बड़ी करम नवाजी है हुजूर की कि उन पर वो मालूम है। अगर आप मेरी बात को समझ लें तो सुभान अल्लाह ज़रूर कहेंगे। वो कहती हैं कि भाईजान मैं कभी कभी हुजूर को दिन के उजाले में चलते फिरते देख लेती हूँ। समझ रहे हैं आप, ये पैसों से नहीं होता, ये पर्सनालिटी से नहीं होता, ये खानदान के बड़े होने से नहीं होता, डिग्रियां हासिल करने से नहीं होता, ये संसद विधायक सीएम और पीएम बनने से नहीं होता, ये हुजूर के करम के बाद होता है। जब हुजूर चाहते हैं तब होता है। मालूम है उनके शौहर हैं, घर पे आए ना, देखो हुजूर हैं, ये जो बात चल रही है कैसे हुजूर हैं। वो जहां रहती है वहां से मदीने का फासला तकरीबन 3000 किलोमीटर का है। कितने, मैं सारी बातें पेंडिंग में रख के बात कर रहा हूं, तकरीबन 3000 किलोमीटर का। वो कहती हैं रात के 1 बजे 2 बजे तक मैं कुरान पढ़ती हूं। सुभान अल्लाह। मेरी बच्चियां मेरे शौहर जब सो जाते हैं, सारे काम करने के बाद जब मैं बिस्तर पे अब सोना ही है, फिर आखिर में 100 मरतबे दरूद पढ़ती हूं, सबसे आखिर में 1-1:30 बजे। सुभान अल्लाह। वो कहती है कि एक मतलब मुझे कहा कि भाईजान 8-9 दिन हो गए थे मैंने हुजूर को नहीं देखा था। अल्लाह, 8-9 दिन हो गए थे। इतने लोग बैठे हैं, मेरे खानदान के लोग बैठे हैं, इनमें से 2-4 बड़े खुशकिस्मत होंगे जिन्होंने हुजूर को देखा होगा। मेरी ख्वाहिश है कि सब देख लो, कम से कम मैं देखने वालों को देख लूं। निगाहों को पाक करो ना भाई। मोबाइल की स्क्रीन पर जब तस्वीरें फिल्मी हीरोइन की आती है तो हमारी नजरें वहीं ठहर जाती हैं। गुंबद खदरा आता है तो उसे हम बढ़ा देते हैं, तो कैसे हुजूर को देखेंगे। समझ रहे मेरी बात, आंखें पाक होंगी तब ना हुजूर तशरीफ लाएंगे। वो कहती हैं आपा जान कि भाई एक दिन मैं 7-8 दिन हो गए मैंने हुजूर को नहीं देखा। मैंने अपने शौहर से कहा करीब आए, तो करीब आए। मैंने कहा अपने हाथ से मेरा हाथ मिलाओ, तो एक हाथ उनके शौहर का, एक हाथ उन्हें, अब दोनों हाथ मिला लिए गए। ठीक है, जब मिला लिए गए तो मैंने अपने शौहर से कहा आप दुआ कर दो, हुजूर की याद आ रही। कई दिन हो गए हुजूर को देखा नहीं, हम 60 साल 70 साल 80 साल के हो गए, अब तक हुजूर को देखा नहीं, देखने की फिक्र भी नहीं है। माँ बहनों तुम भी शामिल हो इसमें, इन्हीं उम्रों में तुम भी शामिल हो। वो कहती है मेरी बहन नुमा, मेरी माँ जैसी मखदूमा कहती हैं कि मैंने कहा अपने शौहर से दुआ कर दो, हुजूर याद आ रहे हैं, बड़ी बेचैनी है, बड़ी बेकरारी है, हुजूर को देख लूं, हुजूर को देख लूं, हुजूर को देख लूं। मालूम है क्या हुआ, दोनों ने मिलकर दुआ फरमाई। वो कहती हैं मैंने सारे काम कर लिए, अब तस्बीह उठाई, अब बैठ करके दरूद पढ़ के सोना है। मैंने दरूद शरीफ पढ़ना शुरू किया। आखिर में क्या करती थी वो, कितनी मरतबे, 100 मरतबे। कहती हैं जैसे मैंने दरूद पढ़ना शुरू किया, अभी 67 मरतबे 67 मरतबे दरूद मैंने पढ़ा था गालबन, 33 मरतबे दरूद पढ़ना बाकी था। कितनी, गालबन 33 मरतबे दरूद पढ़ना बाकी था। वो मेरी उंगली तस्बीह के दानों में फंसी हुई थी, ऐसे फंसी हुई थी, और मुझे नींद लग गई, मैं सो गई। वो कहती हैं आपा की भाई मैं सो गई और मेरी उंगलियां तस्बीह के दानों पर फंसी हुई थी, 33 दाने बाकी थे। बात हिंदुस्तान की हो रही है। जैसे वो सोई खबर मदीने वाले को हो गई। मियाँ बीवी ने मिलकर दुआ की, वल्लाहिल अजीम, वो रो के कहती हैं भाईजान फिर मालूम है क्या हुआ, मैंने देखा कि मेरी अभी तस्बीह के दाने मुकम्मल नहीं हुए, हुजूर एक मैदान में खड़े हैं।
मोहब्बत से बोले। मेरे आका एक सुभान अल्लाह, मैदान में खड़े हैं, तो वो कहती मैं भागी हुजूर के पास। वो कहती है मैं भागी हुजूर के पास। जब मैं तेजी से मैंने सफर किया, हुजूर के करीब पहुंची, तो हुजूर ने क्या कहा? कितने दरूद पढ़ने बाकी थे 100 में? 33। हुजूर ने फरमाया कि पहले दरूद तो 100 पूरा कर ले। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। पहले दरूद तो 100 पूरा कर ले। कहा जब मेरी आंख खुली तो 33 दाने बाकी थे। तो कहती है, रो के बोलती है कि भाईजान मुझे उस दिन पता चला कि हुजूर को यह भी पता है कितने हो गए कितने बाकी। समझ रहे हैं? आपका दरूद पढ़ना मेरी मां बहनों जाए नहीं जाएगा। याद तो कर लिया करो हुजूर को। मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, बाइक पे चलते हो वजू बना के निकला करो इंशाअल्लाह। कभी हाथ से नहीं होंगे, माँ से पूछ के निकला करो। और दिल कहे तो रास्ते में दरूद पढ़ लिया करो इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह कह दो मुहम्मद रसूलुल्लाह। मिक़दार अब्बास मालूम है, हुजूर की सगी बेटी मखदूमा फातिमा के इंतकाल के बाद मौला अली ने दूसरी शादी फरमाई। उनके निकाह में जो एक बीवी आई, मखदूमा उम्मुल बनीन नाम था। क्या नाम था? उम्मुल बनीन उनका नाम था। उनके शिकम से एक बेटा पैदा हुआ जिसका नाम मौला अब्बास था। सवाद अल्लाह नहीं कहा आपने? जिनका नाम मौला अब्बास था, जिनका नाम मौला अब्बास था। उनकी एक बहन थी, उसका नाम था खदीजा। मौला अब्बास की मज़ार शरीफ करबला में है, जहां आप जाएंगे हाथों को उठा के बोले माशाल्लाह। जिन लोगों ने अपने हाथों को उठाया वो जल्दी जाएंगे इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन। यही नारा लगाते हुए चलेंगे इंशाअल्लाह। दुआ करो कि हम भी आपकी खिदमत करते हुए चलें इंशाअल्लाह। करबला के चप्पे चप्पे की इजारत कराऊंगा इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह करम हो गया तो। मौला अब्बास अपने खानदान में इतने खूबसूरत थे, इतने खूबसूरत थे कि इनको खानदान का चांद कहा जाता था, यानी कमरे बनी हाशिम कहा जाता था। सुभान अल्लाह बोल दें। और हालांकि करबला के मैदान में सबसे हसीन थे इमाम हुसैन चेहरा, लेकिन इमाम अली अकबर का हुजूर से मिलता था। और नाफ के नीचे से हिस्सा इमाम हुसैन का हुजूर के इस मुबारक जिस्म पाक के एरिए से मिलता था। लेकिन मौला अब्बास हुजूर के सदक़े में बड़े हसीन थे, इसलिए उनको कमरे बनी हाशिम कहा जाता था। आपकी मज़ार शरीफ पर चारों तरफ यही लिखा हुआ है, अस्सलामु अलैका या कमरे बनी हाशिम, अय हाशमी खानदान के चांद। कह दो सुभान अल्लाह। अब ये हाशिम कौन है? हाशिम कौन है? कुसई किलाब मुर्रा, हुजूर के परदादा के परदादा के दादा। उनके एक बेटे हैं जनाब हाशिम। उनकी शादी मदीने शरीफ में हुई थी। जिस लड़की से उनकी शादी हुई उसका नाम था सलमा। जिस खानदान में शादी हुई उसी खानदान का नाम था खानदान बनु नज्जार। जिस खानदान की लड़कियों ने हुजूर का इस्तकबाल किया था। जनाब हाशिम और जनाब सलमा के घर में एक बेटा पैदा हुआ जिनका नाम था अब्दुल मुत्तलिब। सुभान अल्लाह नहीं कहा आपने? जिनकी शादी मक्के शरीफ में हुई थी मखदूमा फातिमा बिनते उमर के साथ। उनके घर में एक बेटा पैदा हुआ जिनका नाम था अब्दुल्ला। अब्दुल्ला की शादी दो मियाँ बीवी जनाब वहेब और बर्रा नाम के थे। उनकी बेटी मखदूमा आमिना से हुई। उनके घर पैदा हुए नबियों के सरदार, समझ गए। उनकी बेटी मखदूमा फातिमा। फातिमा के इंतकाल के बाद फातिमा के शौहर मौला अली ने दूसरी शादी फरमाई। बीवी का नाम था उम्मुल बनीन। उम्मुल बनीन की एक बेटी मखदूमा खदीजा जो आराम कर रही हैं कूफे में, मुस्लिम बिन अकील और हानी बिन उनवा की मज़ार शरीफ के बाहर के एरिए में, ठीक है। और उनके भाई थे मौला अब्बास जो मौला हुसैन की मज़ार शरीफ से 3500 फीट के फासले पर करबला में लेटे हुए, जहां आप जाएंगे इंशाअल्लाह। कह दे हाथों को उठा के बोले इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। मौला अब्बास इतने खूबसूरत थे कि उनको खानदान का चांद कहा जाता था। कमरे बनी हाशिम, हाशमी खानदान का चांद, ठीक है। बात समझ में आ गई? इतने लंबे थे, सुभान अल्लाह कहेंगे, कि खड़े खड़े आप ऊंट की पीठ पर अपना हाथ रख दिया करते थे। ऊंट की पीठ पर अपना हाथ रख दिया करते थे। और बता दूं कितने बहादुर थे, बता दूं इतने बहादुर थे कि खड़े खड़े अपने पैर के अंगूठे से पत्थर पे दुश्मन का नाम लिख दिया करते थे। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। मौला अब्बास, अल्लाह अकबर अल्लाह। मौला अब्बास, माँ उम्मुल बनीन, सुभान अल्लाह।
लेकिन मेरे भाई ने शायद इसी की तरफ इशारा किया था। लेकिन इमाम हुसैन से आपने कहा मैं पानी लाने जानूंगा सकीना के लिए। इमाम हुसैन ने कहा तलवार ले लो लेकिन हमला न करना, ढाल ले लो, खाली तलवार और ढाल को रोकने में इस्तेमाल करना। तकरीबन मालूम है आप जब ढाल और तलवार और मशकीज़ा लेके दरियाए फुरात के करीब गए थे ना पानी भरने के लिए, तो इन पर जो यजीदी हमला कर रहे थे, आप सिर्फ हमला रोक रहे थे तो रोकने में 400 यजीदी मरे थे। अल्लाह, अरे बाबा बाबा बाबा, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, रोकने में सुभान अल्लाह, 400 सुभान यजीदी मरे थे, समझ रहे हैं आप, रोकने में। और अगर हमला करते तो, समझ रहे हैं आप, सुभान अल्लाह। वाकई अकीदा तो ये होना चाहिए, अगर हमला करते तो, समझे। अगर ये वार रोकने में आलम था, लेकिन मखदूमा सकीना, मखदूमा ज़ैनब, इमाम ज़ैनुल आबदीन जब करबला से कूफा, कूफा से दमिश्क 850 किलोमीटर, वहां से वापस मदीना वाया करबला होके आए थे ना। जो एक रवायत में है कि मदीना शरीफ ये काफिला पहुंचा ना, तो मखदूमा ज़ैनब और सकीना कब्रों के पास जा रही थी, कब्रों के पास। मैं नक्शा बता दूं करबला का, 2 कब्रें हैं। एक कब्र में मौला हुसैन है, उनके दाएं तरफ मौला अली अकबर हैं, उनके बाएं तरफ 6 महीने के अली असगर हैं। ये बाएं तरफ क्यों है? इसलिए कि दिल को दिल के पास रखा गया है। करीब में 6 फीट के फासले पर एक कब्र है जिसमें तकरीबन 65 लोग एक ही कब्र में दफन है। उनके हाथ पांव, उनके जिस्म को शहीद किया गया, उनकी लाशें मसल दी गई थी, उनके जिस्म की टुकड़े टुकड़े बोटियां की गई थी यजीदियों। एक कब्र में 65 लोग दफन किए गए। 65 3 कितने हुए? ऊंची तकरीबन 15 फीट के फासले पर एक कब्र है जिसमें हजरत हबीब इब्न मजाहिल लेटे हुए हैं। सबसे बूढ़े सहाबी थे, सुभान अल्लाह, सबसे बूढ़े सहाबी थे। कौन थे ये? मदीने शरीफ में हुजूर ने बहुत सारे बच्चों में से एक बच्चे को बुलाया, बोले बेटे जरा। हुजूर ने उसके सर पर हाथ फेरा, उसकी पेशानी चूमी, दुआ दी, कहा जाओ। सहाबा ने कहा हुजूर बच्चे बहुत से थे, तो एक बच्चे से आपने क्यों मोहब्बत की? मेरे आका फरमाते हैं वजह यह है कि एक दिन इसी मदीने में मेरा हुसैन दौड़ रहा था और यही बच्चा मेरे हुसैन के कदम की मिट्टी उठा उठा के चूम रहा था। मेरे आका फरमाते हैं मेरे हुसैन से जो मोहब्बत करता है उससे मैं ही नहीं मेरा खुदा भी मोहब्बत करता है। मैंने इसको दुआओं से नवाजा। मालूम है जब 8 या 9 मुहर्रम को इमाम हुसैन ने अपने कमरे में यानी खेमे में चिराग बुझा करके अपने गुलामों को बुलाया था, कहा सुनो यजीदियों की फौज सामने है, मेरे खून के प्यासे हैं, तुम अपनी औरतों को बेवा मत करो, अपने बच्चों को यतीम मत करो, जिसको जाना है वो चला जाए, मैं सबको इजाजत देता हूं, तुम चले जाओ, मैं अपने घर वालों को कुर्बान कर दूंगा अपने नाना के दीन पे, तुम अपने घर के क्यों उजाड़ते हो। तो उस वक्त यही बच्चा बड़ा हो गया था, बड़ा नहीं बूढ़ा हो गया था, कमर झुकी हुई थी, कमर खमीदा थी, उठ करके इमाम हुसैन के खेमे के बुझे हुए चिराग को जला के फरमाया था आका हुसैन जब तक जिस्म का एक कतरा खून बाकी है आपकी दहलीज नहीं छोड़ने वाला। अल्लाह अकबर। मालूम है ये कौन था? यही बच्चा था जो बड़ा हुआ था जिसका नाम हबीब इब्न मजाहिर हुआ था। तो 3 लोग एक कब्र में हैं, एक कब्र में 65 लोग हैं, कितने हुए? 68। एक बगल में लेटे हैं हबीब इब्न मजाहिर, कितने हुए? ऊंची बोले 69। मौला अब्बास 3500 फीट के फासले पर है अकेले, तकरीबन 25 टन सोने लगे हुए। कल जिनको कफन नसीब ना हुआ आज उनके रोजे पर सोने का कफन नसीब, अंधों को भी नजर आ जाता है, सुभान अल्लाह। तो अब कितने हुए? ऊंची बोले भाई। तकरीबन 4-5 किलोमीटर के फासले पर हजरत हुर लेटे हुए भाई, सुभान अल्लाह। मोहब्बत से कह दो सुभान अल्लाह। हुर को जन्नत भी मिली, औजे शहादत भी मिला। एक नजर में शाह ने कतरे को दरिया कर दिया। वहां ले अब कितने हुए? ऊंचे बोले भाई। और करबला से बाहर निकल के हुजूर की बेटी मखदूमा फातिमा, फातिमा की बेटी ज़ैनब, ज़ैनब की शादी जनाब अब्दुल्ला से हुई थी। जनाब अब्दुल्ला बेटे हैं जाफर के, जाफर बेटे हैं अबी तालिब के, अबी तालिब बेटे हैं अब्दुल मुत्तलिब के, अब्दुल मुत्तलिब बेटे हैं हाशिम के, हाशिम बेटे हैं कुसई के,
कुसई बेटे हैं किलाब के, किलाब बेटे हैं मुर्रा के, वही खानदान आगे चला गया। ठीक, तो जनाब जाफर बिन अबी तालिब, ये हुजूर की बेटी मखदूमा फातिमा की बेटी मखदूमा जैनब के ससुर हैं, जिनकी मदार शरीफ जॉर्डन में है। ठीक, उनके एक बेटे हैं जिनका नाम है अब्दुल्ला। अब्दुल्ला इमाम हुसैन के बहनोई हैं, उनके निकाह में मखदूमा जैनब आई थी। ठीक है, उनसे 2 बेटे हुए थे, सब नाम जानते हैं। मैं एक का नाम लूंगा, एक का खुद आप नाम। एक को औन बोलते हैं, दूसरे को मोहम्मद। औन और मोहम्मद। मखदूमा जैनब के 2 बेटे हैं, शौहर का नाम अब्दुल्ला है। ये करबला में नहीं थे, किसी काम से मदीने के बाहर गए थे, लेकिन बहन को इजाजत दी थी। तो जनाबे मोहम्मद की कब्र उन्हीं 65 लोगों में है। जनाबे औन करबला से बाहर लेटे हुए, अकेले लेटे हुए, उनको मिला के कितना हुआ? एक रवायत के मुताबिक इस तरीके से ये वो फूल है जिनके बारे में शायर ने शेर कहा, कितने बिखरे हुए हैं मदीने के फूल, करबला तेरी किस्मत पे लाखों सलाम। इन्हीं को फूल कहा गया। जब मखदूमा सकीना वापस आई तो सारी कब्रों के पास गई, तो छोटी सी कब्र देखी मौला हुसैन की मज़ार शरीफ से 3500 फीट के फासले पर। कहा ये छोटी सी कब्र किसकी है? तो बताने वाले गाइड ने कहा ये कब्र जनाबे अब्बास की है। मखदूमा जैनब चीख पड़ी, बोले मेरे आका अब्बास जो मेरे लिए पानी लाने के लिए गए थे? कहा मेरा जो मेरा ख्याल रखते थे? कहा हाँ। तो मखदूमा जैनब के सामने मखदूमा सकीना रो के बोली, मेरा आका अब्बास इतने लंबे कद का था, इतनी बड़ी पर्सनालिटी का था, इतनी बड़ी ताकत वाला था, इतनी छोटी सी कब्र क्यों बनाई गई मेरे आका अब्बास की? अल्लाह अकबर। तो गाइड ने बताया था, ऐ मखदूमा सकीना, मौला अब्बास से यजीदी इतनी दुश्मनी रखते थे, आपकी जब शहादत हुई तो आपके जिस्म की बोटियां इस तरीके से की गई कि झोले में दुपट्टे में लपेट करके आपकी लाश को यहां लाके दफनाया गया। अल्लाह अकबर अल्लाह। ये हुजूर के घरानों का मामला है। थोड़ी सी तकलीफ पर नाराज ना हुआ करो, न हुकूमतों के खिलाफ ओल फोल बोला करो, न ही हुकूमतों के खिलाफ नारे लगाया करो। आपके लिए आपका रब काफी है, रब का हबीब काफी है, हबीब के नवासे काफ़ी है। हमें खुदा की कसम, जिसको हुसैन और हसन का दामन मिल जाए, जिसको गौसे आज़म और गरीब नवाज मिल जाए, वो किसी के सामने नहीं जाता, वो यही लगाता है किसी की जय विजय हम क्यों पुकारें, क्या गरज हमको, हमें काफ़ी है सैयद अपना नारा। हाथों उड़ा के बोलो, हमें काफ़ी है सैयद अपना नारा, अपना नारा या रसूल। ज़माना छूट जाए गम नहीं कुछ भी मेरे आका, न छूटे हाथ से दामन तुम्हारा यार। हुजूर जिनके दिलों में रहते हैं वो मखसूस लोग थे, आपके और मेरे भी दिलों में आ जाएं। दुआ करो अल्लाह हमारे दिलों को मुसलमान कर दे। बातें ख़त्म, इंशाल्लाह किसी न किसी मोड़ पर मुलाकात होगी। और नेताजी की तरफ से बहुत बहुत मुबारक हो। मैंने सोचा भी नहीं था आपका इतना बड़ा मुझ पर एहसान है। दुआ करो अल्लाह इस एहसान के बदले में हम सबको गौस पाक का दरबार दिखाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। बैठ जाए याद